लोग सीखते हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर द फायर अलार्म सिस्टम। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या ईएलवी इंजीनियर है, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस आना चाहिए फायर अलार्म सिस्टम को। फायर अलार्म को ऑपरेशन कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो आपको ये इंटरव्यूअर 100% पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है वह हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं फायर अलार्म सिस्टम को। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ते हैं, हाउ टू यूज द मैनुअल। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, यह हमारा सेफ्टी से रिलेटेड है। ओवरऑल पर्पस क्या है इसका, तो सिस्टम डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ द सिस्टम, सिस्टम लोकेशन, सिस्टम इंटरफेस, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ मेजर कंपोनेंट, प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ, प्लान ऑपरेशन इफिशियंसी। हमारा फोर्थ में इक्विपमेंट शेड्यूल एंड आइडेंटिफिकेशन। 5 में पार्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन स्पेयर्स, पार्ट लिस्टिंग है, रिकमेंडेड स्पेयर पार्ट फर्स्ट ईयर में, यानी हमारा ये जो सप्लायर है जो हमको फर्स्ट ईयर में कितने देगा, सेकेंड ईयर में कितने देगा, ये क्या होता है जब आप प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर करेंगे तो उस टाइम में यह हमारा सप्लायर जो है, जो या स्पेशलिस्ट है, एक ऑपरेशन मैनुअल देता है जो कोई भी सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, और उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स देता है। तो उसके बारे में ये 5 नंबर है, स्पेयर पार्ट्स को कितना देगा। फिर उसको टेस्टिंग कमीशनिंग डाटा है, उसके बाद से ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये इंट्रोडक्शन है, जनरल ऑपरेटिंग मोड है, फिर कंट्रोल डाटा है, सर्किट डायरेक्टरीज है, स्टार्टअप एंड शट डाउन प्रोसीजर है, स्टैंड बाई ऑपरेशन है, और हमारा हजार्ड प्रिकॉशन है, यानी सेफ्टी प्रिकॉशन है, ऑपरेशनल डाटा है। फिर हमारा हो गया 8 नंबर में मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन है, स्पेशल टूल्स हमको क्या क्या चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, फिर हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, या फिर एनी मॉडिफिकेशन एट द साइट, तो उसके बारे में बता रहा है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए हाउ टू यूज द मैनुअल, मैनुअल कैसे यूज करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, द सिस्टम इंस्टॉल एट द दिस प्रोजेक्ट, हमारे ये प्रोजेक्ट के बारे में छोड़ दीजिए, ये प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। देख रहे हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल फॉर द फायर अलार्म सिस्टम। द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हमारा देखिए द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम शुड बी कैरिड आउट एज पर द इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरवल। Log of all the maintenance carried out on the system should be kept in the detail like date, time, person responsible and any abnormal system behavior reported while the calling। यह हमारा जो सप्लायर है, ये ब्रांड है, ये हमारा एडवर्ड्स ब्रांड है, ये हमारा कंपनी का जो है ये सप्लायर है। प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज रेडी टू सेव टाइम एंड गेट क्विकली हेल्प। टाइम एंड डाटा सिस्टम एंड इनटू ट्रबल सिस्टम स्टेटस बिफोर द ट्रबल, ये एलसीडी मैसेज नोट डाउन द अंडर द वेरियस कंडीशन सिस्टम फ्रंट पैनल इंडिकेशन। ये हमारा पैनल में एक हमारा HMI जो टच स्क्रीन होता है उसके बारे में बोल रहा है। ए ब्रीफ सेशन इज इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑन यूजिंग दिस मैनुअल। एक ट्रेनिंग, ब्रीफ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा हमारा स्पेशलिस्ट। वो ये हमारा हजार्ड है, वार्निंग क्वेश्चन है, वार्निंग हमारा क्या रहेगा, सेफ्टी हजार्ड है, यानी हमको जब यूज करना है तो सेफ्टी हमारा PPE यूज करना है इलेक्ट्रिकल शॉक्स के बचने के लिए। ओवरऑल पर्पस क्या है इसका, तो देखिए ओवरऑल पर्पस हमारा यही है, इन केस ऑफ एनी फायर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द एवैक्यूएशन एंड executing the effort at the earliest stage. Fire situation are highly unpredictable and fire warning if delay even by the few seconds या minute can cause the heavy damage to life and property. The smoke detector based the fire alarm system basically serve as an earlier warning system. The 3 process, namely detection of the fire, processing of the fire signal and the notification of the fire signal टेक प्लेस विद इन दिस सिस्टम। 3 सिस्टम पे ये काम करेगा। 3 प्रोसेस, नेमली फर्स्ट हो गया हमारा डिटेक्शन ऑफ द फायर, यानी फायर को डिटेक्ट करेगा। फिर हमारा सेकंड प्रोसेस हो गया प्रोसेसिंग ऑफ द फायर सिग्नल, फिर सिग्नल करेगा, एंड देन नोटिफिकेशन ऑफ द फायर सिग्नल टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। तो हमारा डिटेक्शन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड दिस प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे ये प्रोजेक्ट पर यूज हो रहा है। द सिग्नेचर सीरीज डिटेक्टर प्रोवाइडेड आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एंड हैव कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम built in the distinguish real fire condition and given alarm at the earliest stage of the fire. It is very important, especially this kind of project, to provide the reliable alarm
since there are many proxy condition which might be generated during the course of the operation of the system, like dusty wind etc, which maybe force the fire alarm system to generate the alarm. It is important to discuss this condition for real fire. The proposed detection technology and panel signal processing virtual eliminate the false alarm. हमारा जो false alarm है उसको eliminate करेगा. This manual provide the detail of installation system. It's operate under various condition and the maintenance of the same. हमारा सिस्टम डिस्क्रिप्शन क्या है? द सेक्शन प्रोवाइड द ब्रीफ ओवरऑल व्यू. हमारा ये मॉडल है EST4 लाइफ सेफ्टी सिस्टम है. द इंक्लोज डॉक्यूमेंट डिस्कस सिस्टम द जनरल फॉलोइंग अ ब्रीफ डिटेल ऑफ द सिस्टम इंस्टॉल. ये हमारा ये प्रोजेक्ट में है. The field device includes signature series intelligent microprocessor detectors and manual call point. The detector provide this project are intelligent smoke detector है. हमारा बता रहा है कितना डिवाइस है. Provided this project are install हमारा क्या है? स्मोक डिटेक्टर है, इंटेलिजेंट हीट डिटेक्टर है, इंटेलिजेंट मल्टी सेंसर डिटेक्टर है. ये हमारा बीम स्मोक डिटेक्टर है, एस्पेरेंट डिटेक्टर है, डक्ट स्मोक डिटेक्टर है. इतना हमारा ये डिटेक्टर हो गया, यानी अलार्म के लिए हमारा इतना डिवाइस यूज हुआ. फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो गया इंटरफेस टू अदर सिस्टम, यानी हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट से हमारा जो इंटरफेस होता है उसके लिए बता रहा है. इंटरफेस टू अदर सिस्टम इज थ्रू द इंटीग्रेटेड सिगा CR. हमारा कंट्रोल रिले होता है, कंट्रोल रिले. हाँ देखिए सिगा CR यानी हमारा डिवाइस के मॉडल नंबर है जिसको बोलते हैं कंट्रोल रिले मॉड्यूल. एंड सिगा CT1 CT2 यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट मॉनिटर मॉड्यूल के थ्रू हमारा इंटरफेस होता है थर्ड पार्टी इक्विपमेंट में. द नोटिफिकेशन एप्लीकेशन आर इनडोर एंड आउटडोर स्पीकर स्ट्रोब एंड स्ट्रोब्स, यानी हमारा स्पीकर स्ट्रोब भी होगा जो हमारा अनाउंसिएशन के लिए होता है, या फिर स्ट्रोब हमारा जो फ्लैशर होता है जो फ्लैश करता है. इनकेस कोई डेफ आदमी उधर है जो सुन नहीं सकता है उसको फ्लैशर से लाइट से इंडिकेशन देगा जिधर फायर है, उसके लिए बोल रहा है. फॉर मोर डिटेल हमारा ये सेक्शन में हो रहा है. EST4 हमारा ये फायर अलार्म का मॉडल नंबर है. जनरली ये जनरल सिस्टम कैपेबिलिटीज एंड डिटेल्स. दिस सेक्शन विल कवर द comprehensive रेंज ऑफ द EST4 सॉल्यूशन ऑफ द लाइफ सेफ्टी नीड. ये हमारा मॉडल का जो फायर अलार्म सिस्टम है EST4 सिस्टम आर डिजाइन बाय एडवर्ड्स आफ्टर द कंसल्टिंग टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द कंसल्टिंग इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर and user designer from all over the world. The EST4 is the modular microprocessor based panel that can be configured to suit the user requirement. All the component are provided as a local rail module which can be easily installed and maintained. Most field wiring terminated at a terminal strip which can be plugged into the module directly. The EST4 control unit can be operate as a stand-alone control unit or in a class B, class A, class X, class N और फुल मेश नेटवर्क विद द अदर EST4. यानी इसके थ्रू हम लोग इंटरफेस भी कर सकते हैं. मेश नेटवर्क विद द अदर EST कंट्रोल यूनिट कैबिनेट आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ द साइज एंड द डिजाइन टू यूज द मॉड्यूलर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कैन बी मीट द मोस्ट एप्लीकेशन. जो हमारा ये कंपोनेंट है इसका तो हम लोग इसमें करेंगे. ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट कैन बी मीट द एक इनक्लोजर रहेगा, इनक्लोजर में हम लोग इनसाइड द फिक्स करेंगे. द EST4 पैनल्स हैव द फॉलोइंग कैपेबिलिटी. जो पैनल है उसका इनसाइड जो हम लोग पैनल के अंदर जो पूरा मॉड्यूल्स रखेंगे उसमें क्या रहता है सपोर्टिंग मल्टीपल लैंग्वेज. जो ये हमारा इसमें जो डिवाइस है मल्टीपल लैंग्वेज अवेलेबल है ये हमारा कंट्रोल पैनल में. सुपरविजन ऑफ द सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग. ये सुपरविजन क्या करेगा सिस्टम का? सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डिटेक्शन डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर अप टू 2500 एनालॉग एंड एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट पॉइंट. ये हमारा 2500 तक ये हमारा इनपुट आउटपुट को प्रोग्रामिंग कर सकता है. नेटवर्क डेडिकेटेड IPv6 कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट मेश कॉन्फ़िगरेशन. इसका फीचर्स बता रहा है ये कंट्रोल पैनल का. फिर अभी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे. नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट क्लास A, क्लास B, क्लास X, क्लास N. नेटवर्क फिजिकल मीडिया कनेक्शन वाया फाइबर ट्विस्ट पेयर. हमारा इसको
जो है ये नेटवर्क फिजिकल मीडिया कनेक्शन वाया फाइबर केबल सम ट्विस्टेड पेयर या कैट फाइव एनी कॉम्बिनेशन, कोई एक केबल से हम लोग उसको इंटरनली कनेक्टेड करेंगे। जितना हमारा एफएससीपी पैनल है उसके बारे में बोल रहा है। नेटवर्क डिस्टेंस बिटवीन टू पैनल अप टू टू 80 फीट यूजिंग, हमारा अगर लो डिस्टेंस में है तो हम लोग कैट 5 हमारा केबल यूज करेंगे, या 500 से इतना फीट यूजिंग द ट्विस्ट पेयर वायर हम लोग यूज करेंगे। हमारा ये टाइप बोल रहा है अगर 500 हमारा 280 फीट में है तो कैट 6.5 यूज करेंगे, ये है तो हमारा ट्विस्ट पेयर वायर यूज करेंगे। नेटवर्क सपोर्टर फॉर बैक टू बैक पास थ्रू द डिग्रेड मोड ऑपरेशन फॉर द मीडिया टू मीडिया एप्लीकेंट। The network back to back pass through the maintain network connectivity on power down या the catastrophic failure of the single panel। ये फीचर्स बता रहा है हमारा पूरा पैनल का क्या क्या फीचर्स है। या हमारा सपोर्टिंग द मल्टीपल 24 वोल्ट एसी ऑडियो एनएसी, इस हमारा पूरा उसका कंट्रोल पैनल का फीचर्स बता रहा है। देखिए अभी हम लोग चलेंगे, सिस्टम लोकेशन बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे इस लोकेशन है, ये किससे किससे इंटरफेस है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस से हमारा इंटरफेस है। अगर कुछ भी है तो ये बीएमएस को सिग्नल भेजेगा। अगर कुछ भी हमारा बीएमएस में कुछ भी इशू हो जाएगा तो फायर अलार्म को नोटिफाई करना है जो यहाँ पे कुछ फायर हो गया है, तो ये पूरा बीएमएस को सिग्नल भेजेगा। और फिर सेकेंड हो गया हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग हमारा जो हो गया वो अलग एक सिस्टम है। फायर अलार्म के एक फायर फाइटिंग जो सिस्टम है जो मैकेनिकल के अंडर में आता है उससे हमारा इंटीग्रेशन है। फिर इमरजेंसी लाइट एंड पब्लिक एड्रेस है। इमरजेंसी लाइट हमारा स्टेयर केस या लिफ्ट लॉबी में जो यूज होता है उससे भी इंटीग्रेशन है। फिर हमारा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है उससे भी इंटीग्रेशन है। ये इसलिए इंटीग्रेशन है ये फायर हो जाएगा तो ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट होना है, फायर फाइटिंग सिस्टम एक्टिवेट होना है। जहाँ पे इमरजेंसी लाइट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ये एक्टिवेट होना है। लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम लाइट पूरा हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम को जो है हमारा ये डीएक्टिवेट होना है। उस टाइम में कोई भी अगर मीटिंग चल रहा है कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है तो ये म्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा इंटरफेस किया गया है। साइज एंड कैपेसिटी ऑफ मेजर कंपोनेंट कंट्रोल पैनल कैपेसिटी, ये जो बता रहा है उसका कैपेसिटी है। बैटरी बैकअप मिनिमम 24 आवर्स रहेगा। जो स्टैंड बाई 30 मिनट अलार्म डोनेशन है। नोटिफिकेशन डिवाइस साइज एज पर द ऑक्यूपेंसी रिक्वायरमेंट। अब प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या है, सर्किट प्रोटेक्शन है, फ्यूज है, ब्रेकर है, जो सर्च प्रोटेक्शन है, फॉल्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, बैटरी बैकअप सिस्टम है। एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ हमारा है 10 से 15 साल, बैटरी का 3 से 5 साल। हमारा प्लांट ऑपरेशन एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है। ये हमारा रेपिडो फ्री डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है। अभी देखिए इतना हमारा इक्विपमेंट शेड्यूल आइडेंटिफिकेशन। EST4 यह हमारा पैनल था। EST4 फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के बारे में बता रहा है। ये हमारा कंट्रोल पैनल में ये रहेगा। फिर EST4 में ये हमारा एक CPU रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा। एक फिर हमारा प्राइमरी पावर सप्लाई रहेगा, एक LCD रहेगा, टच स्क्रीन जो बोलते हैं HMI जो रहेगा, एक टच स्क्रीन रहेगा, एक हमारा 24 इंडिकेटर रहेगा। कंट्रोल डिस्प्ले मॉड्यूल है। यह हमारा सिंगल लूप कार्ड रहेगा या डुअल लूप कार्ड, जिसमें हमारा डिटेक्टर जो है उसके थ्रू केबल कनेक्शन होगा। सिंगल या डबल रहेगा। फिर जोन एम्पलीफायर रहेगा जिसमें हमारा स्टोव एंड जो हॉर्न है या स्पीकर है इसमें आके कनेक्ट होगा। फिर फाइटिंग हमारा मास्टर हैंडसेट होगा, यानी फायर फाइटर मास्टर हैंडसेट जो उसको टेलीफोन बोलते हैं। टेलीफोन रहेगा हमारा स्टेयर केस में या लिफ्ट लॉबी में। पेगिंग माइक्रोफोन है जहाँ पे हमारा स्टेयर केस में एक टेलीफोन जैक होता है, उसके ये सिस्टम के बारे में बता रहा है। ऑडियो एंड टेलीफोन इंटरफेस राइजर सोर्स मॉड्यूल है। ये फिर हमारा फायर वॉल है। इस तरह से इतना सारा हमारा डिवाइसेस लगा रहता है कंट्रोल पैनल में, इसके बारे में बता रहा है। देखना पूरा ये हमारा बैटरी कैबिनेट है, फायर अलार्म रिपीटर पैनल के बारे में, ये बैकनेट गेटवे है, ये कलर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। या फिर सिस्टम प्रिंटर भी इसमें रहता है, जो कुछ भी होगा तो प्रिंट आता है। स्मोक ओवरराइड पैनल है जो हमारा एग्जॉस्ट एंड स्मोक फैन या फैन के लिए लगा रहता है, उसके बारे में हमारा बता रहा है, इससे रहेगा। फिर हमारा ये मेन है, ये हमारा पार्ट नंबर है, यानी हमारा कोड नंबर है सिगा USD, यानी स्मोक डिटेक्टर है। जहाँ पे HRD रहेगा, ये हीट डिटेक्टर है, मल्टी सेंसर है। ये हमारा स्टैंडर्ड डिटेक्टर बेस है। ये फिर हमारा रिमोट अलार्म इंडिकेटर है LED।
फिर आइसोलेटर बेस है, डक्ट स्मोक डिटेक्टर है, बीम स्मोक डिटेक्टर है, मॉड्यूलर डिटेक्टर मॉड्यूल है, मॉड्यूलर मिनिमम डिस्प्ले मॉड्यूल है। फिर मैनुअल पुल स्टेशन है हमारा, मैनुअल पुल स्टेशन वेदर प्रूफ इनक्लोजर टाइप, यानी जो बाहर में हम लोग यूज करते हैं यानी आउटसाइड बिल्डिंग के, उसमें इनक्लोजर टाइप, सिंगल इनपुट मॉनिटर मॉड्यूल, डुअल इनपुट मॉनिटर मॉड्यूल, कंट्रोल रिले, सिंगल इनपुट सिंगल मॉड्यूल, डुअल इनपुट सिंगल मॉड्यूल। ये हमारा सब थर्ड पार्टी इक्विपमेंट के लिए यूज होता है। सिंक्रोनाइजेशन आउटपुट मॉड्यूल, राइजर मॉड्यूल, आइसोलेटर मॉड्यूल, फायर अलार्म स्ट्रॉप, वेदर प्रूफ, वॉइस अलार्म वाल स्पीकर स्ट्रॉप, वेदर प्रूफ। ये हमारा फायर टेलीफोन स्टेशन है, रिमोट टेलीफोन हैंडसेट है, बैक बॉक्स है जहाँ पे हमारा टेलीफोन जिसमें रखते हैं बैक बॉक्स रहेगा, फ्रंट प्लेट फ्लश माउंटेड, ब्रेक ग्लास है जहाँ पे हमारा डोर रहता है स्लाइडिंग डोर, वहाँ पे एक ब्रेक ग्लास लगाते हैं, एक्सिलरी पावर सप्लाई है जहाँ पे हमारा स्पीकर और स्टॉप रहेगा, वहाँ पे पावर की जरूरत पड़ता है, इसके लिए है। अभी हमारा पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन, रिकमेंडेशन, स्पेयर पार्ट लिस्टिंग, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, अलार्म साउंड कंट्रोल एंड बैटरीज। रिकमेंडेशन स्पेयर पार्ट्स जो हमको सप्लायर या स्पेशलिस्ट फर्स्ट इतना देगा, हमको इतना क्वांटिटी हमारा देगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, इतना इंस्टॉल है इतना स्पेयर देगा। हमारा 1099 इंस्टॉल किया, 23 हमारा दे, वो परसेंटेज रहता है 5%, जितने ऑर्डर किए हैं उसको 5% एक्स्ट्रा देगा। ये कंज्यूमेबल आइटम है, क्लीनिंग मटेरियल फॉर डिटेक्टर, ये कंज्यूमेबल यानी क्लीन करने के लिए डिटेक्टर क्लीनिंग मटेरियल देगा। रिप्लेसमेंट लेवल एंड टैग, उसमें टैगिंग नंबर लगाते हैं, लेवलिंग लगाते हैं, वो देगा। केबल टाई देगा एंड कनेक्टर देगा। टेस्टिंग कमीशनिंग डाटा वो अलग, एक अलग ही सबमिटल है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, उसको दूसरा वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हमारा फैक्ट्री साइड टेस्टिंग है, वो दूसरा हम लोग देख रहे हैं। फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट जो ड्यूरिंग हमारा मटेरियल डिलीवरी से पहले इसको साइट में जाके हम लोग करना रहता है। सिस्टम फेलियर रिकवरी है, ऑपरेशन अभी सीखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेशन। The introduction, this section outlined the procedure for the operating the fire alarm system under normal emergency condition, general operating mode। जनरल में क्या करना है, सिस्टम रिमेन इन स्टैंड बाई मॉनिटरिंग मोड, ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन अपॉन द डिटेक्शन या मैनुअल ट्रिगर, अलार्म सिग्नल, इनिशिएट एवैक्यूएशन प्रोसीजर, control data, zone and loop configuration, device address and labels, alarm the threshold and the sensitivity system। अभी हमारा 7.4 हो गया, सर्किट की डायरेक्टरीज द डिटेल्स सर्किट वायरिंग रिंग डायरेक्टरीज आर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम ड्राइंग फॉर द ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। एक ड्राइंग हमको शॉप ड्राइंग है वो प्रोवाइडेड करेगा, उससे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर्किट हमारा सर्किट नंबर L1 L2 L3 L4 वो पूरा हमारा मैप एक ड्राइंग है, शॉप ड्राइंग उसमें है, जो सब ड्राइंग में हम लोग दूसरा वीडियो में सीखेंगे। हमारा कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे शट डाउन प्रोसीजर करना है हमारा कंट्रोल पैनल को पावर अप करने के लिए। इनिशियल पावर अप, व्हेन यू power of this control unit first time, the LCD screen may being to show the event message in the screen, the 4 CPU microprocessor being the communicate with the device, the हमारा communicate करेगा device से। you can use the panel silence button, silence the operation alert signal for the properties system, you use the acknowledge the button if you program to acknowledge any event। Note, before the applying power to the control unit, make sure the standby battery are not connected to the power supply। हमारा the 4 PSS the power supply should already install and main AC primary power wire to input the terminal TB1। तो हमारा मेक श्योर कर लेना है जब बैटरी जो है हमारा कनेक्टेड टू नहीं है, इसके लिए हमारा पावर के हमारा कनेक्शन के बारे में बता रहा है। फिर हमारा टू पावर अप द कंट्रोल यूनिट फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाई द पावर टू द कंट्रोल यूनिट, कनेक्ट द बैटरी टू द बैटरी वायरिंग टर्मिनल ऑन दिस। यहाँ पे एक हमारा टर्मिनल रहेगा जो हमारा बैटरी के लिए कनेक्शन के लिए ऑप्शन रहेगा। एंड प्रेस द पैनल साइलेंट बटन एंड एक्नॉलेज द बटन इफ नेसेसरी, क्योंकि हम लोग कनेक्ट करेंगे पावर तो उसमें कुछ एबनॉर्मल साउंड आना चालू हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइलेंट बटन को इफ एप्लीकेबल है तो साइलेंट बटन दबा देंगे। डाउनलोड द डाटाबेस इंस्ट्रक्शन एंड डाउनलोड द प्रोजेक्ट डाटाबेस, उसमें जो डाटाबेस हमारा प्रोजेक्ट का
उसको इंसर्ट कर दें। फॉर नेटवर्क सिस्टम क्लियरली एनी फॉल्ट बिटवीन द कंट्रोल यूनिट, वेरीफाई द प्रॉपर ऑपरेशन, वेरीफाई करना है। जब शट डाउन कैसे करना है, अगर ऑन इज ए लाइफ सेफ्टी सिस्टम इज नॉट रिकमेंडेड टू बी शट डाउन, इसको हमको शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाउ एवर द फायर अलार्म सिस्टम इज टू बी वर्किंग एज ए नॉर्मल इफ इन ऑल सिचुएशन विदाउट फेल एज इट्स कॉल्ड द लाइफ सेफ्टी सिस्टम। ये लाइफ सेफ्टी सिस्टम है, उसको शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, 24 आवर्स एक्टिवेट होना है। टू द प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइफ थ्रेटिंग इंसिडेंट, एनी फेलियर इन द फील्ड डिवाइसेस विल रिपोर्टेड एंड डिस्प्लेस थ्रू द कंट्रोल पैनल। और कुछ भी हमारा फील्ड डिवाइसेस है जो डैमेज हो गया या फेलियर हो गया तो हमारा कंट्रोल पैनल में शो करेगा, ये लोकेशन में हमारा डिवाइस फेलियर हो गया। स्टैंड बाई ऑपरेशन सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर ऑल डिवाइस, बैकअप बैटरी मेंटेन ऑपरेशन ड्यूरिंग द पावर फेलियर। पावर फेलियर हो जाएगा तो भी हमारा बैटरी के थ्रू हमारा कंटिन्यू वर्क करेगा हमारा कंट्रोल फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल। यह हजार प्रिकॉशन अवॉइड द डिसेबल द सिस्टम अननेसेसरी, नोटिफाई द ऑक्यूपेशन बिफोर द टेस्टिंग, इंश्योर द प्रॉपर ऑथराइजेशन बिफोर द मेंटेनेंस। ये ऑपरेशनल डाटा है, इवेंट लॉग स्टोर इन कंट्रोल पैनल, अलार्म हिस्टोरी एंड फॉल्ट रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर रिव्यू। उसमें क्या है, कितना अलार्म आया है, क्या क्या वो प्रोसीजर हुआ है, हिस्ट्री उसमें पूरा हमारा कंट्रोल पैनल में दिखाएगा। उसको हम लोग डाटा को चेक करने के लिए बोल रहे हैं। अब सिस्टम ओवरव्यू, अब सिस्टम ओवरव्यू हो गया। ये हमारा EST4 जो हम बताए ये कंट्रोल पैनल है, ये हमारा LCD यूजर है। इस तरह से हमारा दिखेगा अलार्म, ट्रबल, CPU फेल, पावर ऑन। यहाँ से हमारा कंट्रोल साइलेंस बटन है, ये फायर ड्रिल यानी इसको प्रेस करेंगे तो हमारा ड्रिल है यानी अनाउंसमेंट हो जाएगा, प्लीज एवैक्यूएट द बिल्डिंग, नाउ बिल्डिंग इज द ऑन फायर। ये अगर डालते हैं फिर हमारा अलार्म आया, ये साइलेंट बटन है, ये रीसेट बटन है। तो हमारा कमांड कंट्रोल इंडिकेशन इस तरह के देखिए। अभी मेंटेनेंस सेक्शन आ गया, मेंटेनेंस के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए मेंटेनेंस इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मेंटेनेंस हमारा इंट्रोडक्शन है। रेगुलर मेंटेनेंस इंश्योर द सिस्टम रिलायबिलिटी एंड कंप्लायंस विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड। स्पेशल टूल्स हमको मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, डिटेक्टर टेस्टिंग किट चाहिए, क्लीनिंग इक्विपमेंट चाहिए, प्रोग्रामेबल टूल्स चाहिए इफ एप्लीकेबल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द ऑल डिवाइस, क्लीनिंग ऑफ द डिटेक्टर, बैटरी कंडीशन चेक, द वेरिफिकेशन ऑफ द वायरिंग इंटीग्रिटी। एंड करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या करते हैं, रिप्लेस ऑफ द फॉल्टी कंपोनेंट एंड रिपेयर ऑफ द वायरिंग इशू, सिस्टम रिकैलिब्रेशन सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सर्विस प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन हो गया। जो इस तरह से हमारा ये हमारा ESTB हमारा कंट्रोल पैनल का नाम है, एड्रेस है, इस तरह से पूरा उसमें लिखा रहेगा। अभी फिर हम लोग देखिए चेक करते हैं इसको कैसे चेक करना है। विजुअल इंस्पेक्शन शेड्यूल, विजुअल इंस्पेक्शन मतलब हम लोग को सिर्फ जाके आंख से देखना है जो कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग रेडिएंट एनर्जी फायर डिटेक्टर को मंथली चेक करेंगे, सुपरवाइजरी सिग्नल डिवाइस को मंथली चेक करेंगे, वाटर फ्लो डिवाइस को मंथली चेक करेंगे, बैटरी को सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ पे चेक करेंगे, कंट्रोल यूनिट ट्रबल सिग्नल को सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ पे करेंगे, इमरजेंसी वॉइस अलार्म कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सेमी एनुअली यानी 6 मंथ पे करेंगे, रिमोट अनाउंसिएटर को हम लोग सेमी एनुअली, डक डिटेक्टर को सेमी एनुअली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलीजिंग डिवाइस को सेमी एनुअली, फायर एक्सटिंग्विशर को सेमी एनुअली, फायर अलार्म बॉक्स को सेमी एनुअली, हीट डिटेक्टर को सेमी एनुअली, स्मोक डिटेक्टर को सेमी एनुअली, इंटरफेस इक्विपमेंट को सेमी एनुअली, अलार्म नोटिफिकेशन एप्लीकेशन को सेमी एनुअली यानी 6 मंथ, सुपरविजन स्टेशन लाइफ सेफ्टी सिस्टम ट्रांसमीटर को सेमी एनुअली, कंट्रोल यूनिट को एनुअली, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्शन यानी जो फाइबर जो हमारा 10 एक प्रोजेक्ट में सपोज 10 हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है तो ये ऑप्टिक फाइबर केबल से इंटरकनेक्टेड होता है, इसको एनुअली हम लोग चेक करेंगे। रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे करेंगे, कंट्रोल इक्विपमेंट हम लोग इनिशिएट करेंगे एनुअली, हमारा कंट्रोल यूनिट ट्रबल सिग्नल एनुअली, हमारा इमरजेंसी यहाँ पे इनिशियल रिप्लेस यस बोला है, ये सब चेक करेंगे। इंटरफेस इक्विपमेंट एनुअली चेक करेंगे, विजिबल नोटिफिकेशन अप्लायंसेस ये एनुअली